हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ बुक मैथ बुक का चैप्टर क्या है 4A। क्या है 4A? समांतर श्रेणी पढ़ना। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो प्रश्न क्या है 4A। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का आज का क्वेश्चन है 10। एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के इनमें पद समान होंगे। मतलब पूछ रहा है कि एन के किस मान के लिए ना समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 67 डैश डैश का इन वे पद समान होगा। मतलब कौन सा पद समान है दोनों श्रेणी का ना, कौन सा पद ना समान होगा, कौन सा पद समान है उसके बारे में जानने। तो चलिए पहले बनाते हैं। इसको क्या प्रथम श्रेणी माने क्या देगा? प्रथम श्रेणी क्या देगा? प्रथम श्रेणी आपका क्या दिया है? प्रथम श्रेणी दिले है 63, 65, 67 डैश डैश नहीं दिया। तो प्रथम पद क्या जाएगा आपका? प्रथम पद क्या मानते हैं हम लोग? एक। तो हो जाएगा प्रथम पद आपका ए बराबर क्या हो जाएगा? 63 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 65 में। देखिए द्वितीय पद मतलब A2 माइनस A1 थे। 65 में 63 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो हमको निकालना है क्या? एनवा पद ना। तो क्या हो जाएगा? एनवा पद निकालने क्या हो जाएगा आपका? और क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यही ना होता हो जाएगा आपका। A कितना दिया आपका? 63 प्लस N माइनस 1 और D कितना है? 2 हो जाएगा 63 प्लस में 2N और माइनस में 2। ये घर जाता है आपका कितना जाएगा? कितना जाएगा? 61 प्लस में 2N। देखिए 63 में से 2 घटना जाता है 61, आपका 2N। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। और द्वितीय श्रेणी लेंगे। क्या लेंगे? द्वितीय श्रेणी कितना है? 3, 10, 17। अगला है द्वितीय श्रेणी। क्या है? द्वितीय श्रेणी 3, 10, 17 ये ना। तो आपका हो जाएगा A कितना हो जाएगा? आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 3, सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 10 में से 3 गया तो 7, क्या हो जाएगा? 7। तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा? एनवा पद में निकालना है। तो पद वाला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा आपका। A कितना दिया है? 3 प्लस N के N तो नहीं N माइनस में 1 और D आपका कितना है? 7 हो जाएगा। 3 प्लस में 7N और माइनस में हो जाएगा आपका 7। ये घटेगा तो -4 प्लस में 7N। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। क्या रहेगा? समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। एन के किस मान के लिए एनवा पद समान होगा? तो एनवा पद निकालना है। तो एन के किस क्या है? किस मान के लिए ना, किस मान के लिए एनवा क्या जाएगा? एनवा पद समान है। क्या जाएगा? ये आपका समीकरण 2 है। तो एन के किस मान के लिए एनवा पद समान है? तो ये आपका देखिए एनवा पद हमको निकालना है। किस मान दोनों श्रेणी में कौन सा पद ना समान है? तो हो जाएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण क्या कर दे? बराबर कर दे। क्या करना है? बराबर करके आपका मान निकाल दे। दोनों समीकरण पहला क्या था आपका? पहला था 61 प्लस 2N कितना आया था? 61 प्लस 61 प्लस में 2N और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है बराबर हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 7N। अब एन वाला को एक साइड करते हैं और गिनती वाला को एक साइड कर देते हैं। तो हो जाएगा 61 और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना 4 और देखिए बराबर 7N ये हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 2N। अब घट 65 कितना हो जाएगा? 65 बराबर में हो जाएगा 5N। कितना हो जाएगा? 5N। अभी कट जाएगा ना 13 × 5 = 65। तो एन का मान कितना आ गया? 13 आ गया। देखिए नीचे आके भाग में चाहे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 13 5 के बराबर 65 का 13 में देते। एन का मान कितना गया? 13। तो कौन सा पद समान होगा? तो 13वां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 13वें पद क्या जाएगा? 13वें पद समान होगा। कौन सा पद समान होगा? तो 13वां पद दोनों समीकरण के लिए समान होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 13वें पद समान होगा। क्या हो जाएगा? 13वें पद समान है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11। 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं? तो याद करिए 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो ये मतलब 10 और 250 में 4 के गुणज कितना देगा? 10 से आए कितना? 4 के गुणज कौन आता है? 12 आता है। इसको भाग देने कितना देगा? अब इसको भाग देने पता करिए तो कितना 248 लगता है। कितना लगता है? 4 के गुणज में 250 नहीं आता है तो इससे कम क्या आएगा? 248। तक
कितना हो जाएगा 12 और 248 के बीच में 4 का गुणज निकालना है। तो क्या होगा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज इस प्रकार है। तो कितना होगा 12, 16, 20, 10, 248। क्या देखिए 4 के गुणज में 250 नहीं, तो इससे कम लेना है। क्या कि हमको क्या बोला 10 और 250 के बीच, तो इससे पीछे मतलब 50 के अंदर और 10 से आगे देखना है। तो 10 से आगे 12 आता है 4 के गुणज में, और 250 के अंदर कौन आएगा 248, तो वही लिखना पड़ेगा। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज इस प्रकार है 12, 16, 20, डैश कहाँ तक 248 तक। तो चलिए आपका हो जाएगा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और सारवंतर क्या हो जाएगा सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 16 में से 12 कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये अंतिम पद है टी एन, क्या हो जाएगा टी एन बराबर हो जाएगा आपका 248। तो हमें क्या निकालना है, कितना गुना संख्या निकालना है। तो एन का मान निकालना है, क्या मान निकालना है एन का मान, एन निकालना हमको एन का। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टी एन का मान दिले 248 बराबर हो जाएगा आपका ए का मान कितना दिले है आपका ए 12 है, कितना जाएगा 12 प्लस में एन निकालना है एन माइनस 1, आई आपका डी कितना दिया है आपका डी है 4। तो आपका 200 कितना 248, ये प्लस में इधर आएगा था माइनस में 12 बराबर एन माइनस में 1 आई 4 हो जाए। 4 को अंदर नहीं ले जाएगा कि इसको इधर लिया है पहले, है ना। तो जब इसको इधर लाते हैं तो इसको अंदर नहीं ले जाएंगे। हो जाएगा आपका इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 236, एन क्या हो जाएगा 236 माइनस में 1 एन माइनस 1 आई 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 क्या है आपका ये 4 गुना में इधर जाएगा भाग, तो 236 भागे 4 बराबर हो जाएगा एन माइनस में 1, ये कटेगा कितना हो जाएगा 4 छक 24, क्या हो जाएगा 4 छक 24, ज़्यादा हो जाएगा 4 पचे 20, क्या हो जाएगा 4 पचे 20, 4 नमा 36, 59 बार कितना बार कटेगा 59 बार। तो हो जाएगा इसको सीधा कर लिए एन माइनस 1 बराबर में 59। क्या किए हम खाली सीधा कर लिए, वाला इधर लिख लिए, वाला इधर सीधा कर सकते हैं। अभी माइनस में हो जाएगा तो प्लस में एन बराबर हो जाएगा 59 प्लस में 1, तो एन का मान कितना आ गया एन का मान 60, कितना आ गया 60। तो हो जाएगा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होगा, कितना होगा 10 और 250, क्या होगा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होगा। क्या बोला किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे तथा अरवे पद क्रमशः ए बी और सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस में सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू बराबर में 0। क्या सिद्ध करना है, तो ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू बराबर में 0, हमको ये सिद्ध करके लाना है। लेकिन हम लोग का पद क्या पीवा पद कितना है ए, क्यूवे पद है बी तथा आरवे पद कितना है सी है, तो सिद्ध करना है ये वाला। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो क्या होगा माना कि एपी का प्रथम पद एक्स तथा सारवंतर डी है। ए काहे नहीं माने, देखिए यहाँ पर ए स्मॉल दिए है तो स्मॉल ए मान लेंगे तो दोनों जगह हो जाएगा, इसलिए हम लोग ए इसके अलावा अलग मानना पड़ेगा। तो इसलिए क्या मान लिए एक्स माने। तो माना कि एपी का प्रथम पद एक्स तथा सारवंतर डी है, तो क्या होगा प्रश्न से प्रश्न क्या होगा पीवा पद क्या होगा पीवा, तो क्या होगा पीवा पद एनवा पद जैसे निकलता तो उसी क्या निकलेगा पीवा। तो टी पी क्या होगा टी पी बरा क्या हो जाएगा ए प्लस में एनवा पद एन माइनस 1 या पीवा पद तो हो जाएगा पी माइनस में 1 इंटू में डी, इन हो जाएगा आपका। इसको अब देखिए टीपी कितना दिए हुआ आपका टीपी दिया है ए, टी मतलब पीवा पद कितना दिया है आपका ए ना है, तो पीवा पद ए हो जाएगा बराबर में ए एक जगह कितना रखेंगे एक्स ना है, तो एक्स प्लस में पी माइनस में 1 इंटू में डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालना होगा तो क्या है अगला क्या है क्यूआ पद, क्या है क्यू आता है हो जाएगा टी क्यू, क्या हो जाएगा टी क्यू, क्या हो जाएगा टी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यूआ पद ना है तो हो जाएगा क्यू माइनस में 1 इंटू में डी। क्यूआ पद क्या दिया आपका क्यूआ पद कितना है बी है, तो हो जाएगा बी बराबर में ए का मान एक्स प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू में डी, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2, क्या मान लें इसको समीकरण 2। अब अरवा पद क्या अरवा पद तो हो जाएगा टी आर, क्या हो जाएगा टी आर बराबर में ए प्लस अरवा पद ना है तो आर माइनस में 1 इंटू में डी,
और वह पद कितना दिया आपका सी है, तो सी बराबर हो जाएगा ए का मान एक्स है प्लस में आर माइनस वन इंटू में डी। इसको समीकरण 3 मान लें। क्या मान लें? समीकरण 3। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए ए के साथ कौन गुना क्यू माइनस आर। तो आपके पास ए था क्या, ए है ना यहाँ पर, ए तो है लेकिन क्यू माइनस आर नहीं, तो इसमें क्यू आर से गुना कर लें, क्यू माइनस आर से गुना कर, बी में क्या गुना कर लेंगे आर माइनस पी से, तो आपका ई भी मिल जाएगा, और सी में पी माइनस क्यू से, तो आपका ई आपका मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। क्या है आपका समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से, समीकरण 2 में आर माइनस पी से, तथा समीकरण 3 में पी माइनस क्यू से गुना कर जो नहीं बता। चलिए सभी में गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 और समीकरण 3 में। तो समीकरण 1 में कितना से करना, क्यू माइनस आर। तो समीकरण 1 यही ना आपका, इसमें दोनों तरफ गुना होगा ना, इससे भी गुना होगा, इधर भी गुना होगा, तो हो जाएगा समीकरण 1 में कितना जाएगा, ए है ना, तो आपका ए हो जाएगा आपका, ए में गुना क्या करेगा, क्यू माइनस आर। क्या होगा, क्यू माइनस आर, गुना इधर कर लिया। और देखिए बी में समीकरण 2 में, मतलब समीकरण के पहले वाला को एक साइड कर दिया, समीकरण के बाद वाला को एक साइड कर। तो समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, समीकरण 2 बी है ना, तो प्लस में हो जाएगा बी हो जाएगा आपका समीकरण 2 में कितना से, आर माइनस पी से, आर माइनस पी से, प्लस समीकरण 3 में कितना से गुना करना है, पी। तो समीकरण 3 सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पी माइनस क्यू बराबर। तो एक साइड तक गुना हो गया, अब दोनों साइड चलिए उस साइड भी गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में पहले गुना करते हैं, तो समीकरण है ना एक्स प्लस में पी माइनस 1 इंटू में डी। तो इसमें गुना करेगा, क्या गुना करेगा, आर माइनस क्यू माइनस आर गुना करेगा आपका। तो हो जाएगा एक्स के साथ करें, तो एक्स क्यू माइनस में आर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इससे भी गुना करेगा ना, हो जाएगा आपका क्यू माइनस में आर, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अभी लिख दीजिए, इससे गुना करेगा पी माइनस 1 से, तो हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू में डी। अब क्या है, समीकरण 2 का ओ साइड में, तो समीकरण 2 कहाँ है, ये ना आपका, तो इधर लिए हुआ आपका, इसमें गुना करेगा, इसमें क्या गुना करेगा, आर माइनस पी, क्या गुना करेगा, आर माइनस पी। तो हो जाएगा समीकरण 2, तो इसमें भी गुना करते, एक्स में गुना करेगा, एक्स में गुना करेगा, क्या करेगा, आर माइनस पी, और प्लस क्यू माइनस 1 में भी गुना करेगा, तो हो जाएगा आर माइनस पी, हो जाएगा आपका इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू में डी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपके समीकरण 3 है आपका गुना, इसमें क्या करेगा, पी माइनस क्यू, तो एक से गुना करेगा आपको पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, फिर किससे गुना करेगा, पी माइनस क्यू गुना करेगा, कहाँ गया, आर माइनस 1 इंटू डी से, आर माइनस 1 इंटू डी, तो आर माइनस 1 इंटू में डी। तो चलिए आप देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ए, देखिए ये तो आपका सेम है, देखिए क्या है, देखिए आपका मिला गया, ए ना हमको सिद्ध करके लाना था, क्या है, देखिए ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर, तो ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी, तो बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस में सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू, तो सी ब्रैकेट पी माइनस, तो ये आपका तो मिला, तो इसको कुछ नहीं, इसको जीरो करना, क्या करना है, इसको सभी को जीरो करना। चलिए बनाते हैं इसको, तो हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, ये ना बराबर है, यहाँ से लेते हैं क्या, इधर तो सेम है, यहाँ से बनाते हैं, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स समीकरण 1 समीकरण 2 सभी में एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन हो जाएगा, तब बच गया क्या, हो जाएगा क्यू माइनस आर, क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर, अब प्लस है तो प्लस में हो जाएगा आपका आर माइनस में पी, एक्स वाला के साथ उसको लिए है, एक्स जो कॉमन हुआ तो एक्स वाला के जो साथ उसको लिया, प्लस में हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू, पी माइनस में क्यू, ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए ये तो इंटू करेगा, डी सब में क्या है, डी कॉमन है, तब प्लस हो जाएगा आपका, डी कर लीजिए इसको, अब ब्रैकेट घेर लीजिए। अब देखिए इसको इंटू कीजिए, क्या करें, क्यू अब पी, क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू पी, क्यू माइनस 1, तो माइनस में क्यू इंटू करेगा, सभी क्या करेगा, इंटू में है इंटू करेगा, अब आर करेगा, माइनस में आर पी, क्या हो जाएगा, आर पी माइनस माइनस प्लस में आर, ये आपका इंटू हो गया। अब क्या करें, समीकरण 2 में क्या करेगा, आर पी क्यू माइनस 1 गुना करेगा, तब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये भी गुना करेगा, आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में आर
क्या हो जाएगा आर क्यू, क्या हो जाएगा आर क्यू प्लस माइनस, माइनस में आर आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस में आर हो जाएगा माइनस पी आ क्यू, तो हो जाएगा माइनस में पी क्यू आई माइनस माइनस प्लस में पी हो जाएगा। आपका बच गया कौन, ये है पी माइनस वन इंटू आर माइनस में वन गुना करेगा तो हो जाएगा आपका पी माइनस वन आर माइनस वन गुना करता है पी प्लस, प्लस में भी प्लस में तो हो जाएगा आपका पी आर, क्या हो जाएगा पी आर प्लस माइनस माइनस में पी आपका हो जाएगा वन गुना करेगा आर से तो माइनस में आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्यू है आर नहीं, क्या है ये आपका क्यू है, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा क्यू आर, अब माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा क्यू। चलो देखिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका एक चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, हो जाएगा प्लस में आर माइनस पी प्लस में हो जाएगा पी माइनस क्यू है, क्या है क्यू वन लिखने लगता है, क्या हो जाएगा क्यू आपका हो गया। अब ये ब्रैकेट है प्लस में डी ब्रैकेट, इसमें देखिए कटेगा कुछ, यहाँ काट दीजिए कटेगा तो देखिए क्या आ जाएगा आर प्लस माइनस में आपका आर कहाँ है, देखिए आर को हम दिए होगा, आर देखिए प्लस में है आई माइनस में, आर से आर उड़ जाएगा, क्यू पी क्या है क्यू पी प्लस में है तो क्यू पी माइनस में है, देखिए पी क्यू है ना आगे पीछे, तो ये आपका इससे ही कट जाएगा आपका, देखिए माइनस में क्यू आप प्लस में क्यू इससे कट जाएगा, प्लस में पी माइनस में पी कट जाएगा, पी आर क्या है पी आर तो प्लस में है आर पी भी तो पढ़ सकते हैं पी आर, तो ये भी इससे कट जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये भी देखिए कटेगा, आर से आर गया, क्यू से क्यू, पी से पी, तो एक्स ये भी आपका क्या आ गया जीरो प्लस में डी कॉमा जीरो, अब गुना करें एक्स से जीरो हो जाएगा प्लस में जीरो, जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो हमको सीध करके लाना, क्या लाना था इसका देखिए मान आया ना ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस में सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू का मान कितना है जीरो आ गया, तो आपका ये सिद्ध हो गया। तो ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस में सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू बराबर में जीरो आना गया, देखिए इसी जीरो आ गया, तो आपका सिद्ध हो गया, हमको यही नहीं सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था आपको, ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस में बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस में सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू बराबर में जीरो, यही हमको सिद्ध करके लाना था। 13 के 1 है, क्या है 13 के 1 समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योगफल 30 है, कितना है समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योगफल 30 और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्या को प्राप्त क्या करना है, तो संख्याओं को प्राप्त करना, क्या करना है हमको संख्या प्राप्त करना, जो तीन संख्या है ना उसको हमको क्या करना है प्राप्त करना है। तो आपका क्या मान लीजिए, माना क्या देगा, माना कि एपी के तीन संख्या क्या देगा, तीन संख्याएँ आपका जगह ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस में डी जहाँ है, क्या है ये आप जब भी तीन संख्या के बाद ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, यहाँ अल्फा बीटा या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस में अल्फा प्लस बीटा ही अल्फा प्लस बीटा ही मान सकता है, जो मानना है मान लीजिए। हम बताए थे कि जब तीन संख्या निकाला तो हम शुरू में सूत्र बताए थे ना कि तीन संख्या जब निकाला क्या लिखेंगे ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, तो माना कि ए पी के तीन संख्याएँ ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी है, क्या है ए प्लस डी है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से मतलब तीनों संख्याओं का योग, तो हो जाएगा आपका यह ना संख्या, तो ए माइनस डी प्लस जोड़ मतलब योग ना था, यह हो जाएगा आपका दूसरी संख्या ए प्लस आपका हो जाएगा ए प्लस में डी, या तीनों का योगफल कितना दिया आपका, तीनों का योगफल 30 है, तो आपका 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। अब देखिए ए प्लस में प्लस तीन, तो 1 2 3 कितना जाएगा 3a, अब डी प्लस में माइनस में, देखो प्लस में माइनस में कट जाएगा, बराबर में कितना जाएगा 30, देखिए काट सकते हैं इसको, 3 दाई के 30, ए बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया, क्या आ गया ए बराबर में 10। देखिए गुना में तो भाग में ले जाकर काट, यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं कटेगा, तो ए बराबर कितना आ गया 10। अब क्या बोल रहा है, और उनका गुणनफल तीन संख्याओं का गुणनफल 750 है, तो संख्या को प्राप्त क्या याद करना है संख्या,
अब हो जाएगा पुनः, क्या जाएगा, पुनः प्रश्न से, क्या जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या है, गुणनफल। तो ये तीनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। a माइनस डी इंटू में हो जाएगा a, इंटू में हो जाएगा a प्लस में d, बराबर कितना है 750, कितना है 750। तो a का मान कितना है, a का मान सब क्या करेंगे, a का मान रख देते, हो जाएगा 10 माइनस में d इंटू 10, फिर हो जाएगा आपका इंटू, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस में d ब्रैकेट में 750। देखिए 10 गुना में इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में, क्या करेंगे, इसको भाग में लाते हैं। तो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए ये चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 10 माइनस डी, ये आ जाएगा इंटू में, हो जाएगा 10 प्लस में डी, ये आपका इंटू में इधर कहाँ जाएगा, भाग में 750 बटा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा आपका। देखिए क्या जाएगा आपका, ये फार्मूला पर बैठेगा ना, देखिए ब्रैकेट a प्लस बी, अब ब्रैकेट a माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस में। तो देखिए 10 है, अब माइनस डी है, तो यहाँ प्लस में डी, तो फॉर्मूला बैठ, तो हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस में डी स्क्वायर बराबर में 75। आपको 100 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 75 माइनस में 100। आप इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, तो हो जाएगा डी स्क्वायर। अब 75 में से 100 गया तो माइनस में 25, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर तो उधर चढ़ जाएगा रूट, तो डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25। अब डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो हमको 3 संख्या मतलब संख्या निकालना था, क्या निकालना था, संख्या था, क्या जाएगा, अतः एपी का क्या जाएगा, एपी की 3 संख्याएँ, आपका 3 संख्या क्या था, a माइनस डी कॉमा था a प्लस डी, है ना 3 संख्या। तो चलिए सभी का मान आपका a, देखिए d का मान 5 है, a का मान कितना है आपका, a का मान आपका देखिए क्वेश्चन से कितना है 10 है, कितना है 10, तो a का मान 10 है, अब d का मान 5, तो बैठाइए a आपका कितना है 10 माइनस डी का मान 5 कॉमा a का मान 10 कॉमा a का मान कितना है 10, अब प्लस में 5, 10 में से 5 किया तो 5, यह रहेगा 10 कॉमा 10 और 5 15, तो ये आपका 3 संख्या हो जाएगा। तो 5 10 15 ये आपका संख्या हो जाएगा। तो अतः एपी की 3 संख्याएँ 5 10 15 हो जाएगा, क्या 5 10 15। 13 के 2 है, क्या है 13 के 2, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 तथा प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, क्या बोला इस बार देखिए, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, कितना है, द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 3 पद, 3 संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या देगा, माना कि एपी का क्या देगा, एपी का 3 संख्या, क्या है, माना कि एपी का 3 संख्या, क्या है, संख्याएँ, माना कि एपी का 3 संख्याएँ a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी है। तो क्या देगा, प्रश्न से क्या देगा, प्रश्न से क्या देगा, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला है, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है 21, इसमें जोड़ना है, इस तीनों का योगफल कितना दिया है 21। तो आपका हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए हो जाएगा, क्या देगा a प्लस में a प्लस डी या तीनों का योगफल कितना दिया है 21। देखिए a प्लस में ए भी प्लस में, तो तीनों जुड़ जाता है 3 a, और देखिए माइनस में है, प्लस में आपका कट जाएगा, अब बराबर में 21, क्या हो जाएगा 21। अब देखिए 3 इसको गुना में तो भाग में ले जाएगा काटे, चाहे यहाँ से भी काट सकते, 3 सते 21, a का मान कितना आ गया आपका 7, क्या आ गया 7। अब पुनः क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्न से। देखिए आप क्या बोला था, तो बोला कि अगला समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है, ये तो आपका निकल गया था प्रथम और तृतीय पद, क्या बोला, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, तो मतलब प्रथम पद ही हो जाएगा आपका, तृतीय पद इसका गुणनफल तो हो जाएगा a माइनस डी, इंटू में हो जाएगा गुणनफल बोला, तो इंटू में हो जाएगा आपका a प्लस में डी, a प्लस में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस में डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा a प्लस में डी, इसका गुणनफल प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक, तो द्वितीय पद क्या आपका a है, बराबर में a, और कितना अधिक है 6। तो चलिए इसको इंटू कर लीजिए, तो देखिए ब्रैकेट ए क्या हो जाएगा आपका
यहाँ देखिए ए का मान बैठा था, हो जाएगा 7 माइनस में डी इंटू 7 प्लस में क्या जाएगा 7 प्लस में डी बराबर में क्या जाएगा आपका ए प्लस में 6 क्या होगा बराबर में ए प्लस में 6। ये देखिए फार्मूला पर क्या जाएगा आपका ए का मान कितना दिया आपका 7 में, तो इसको बैठा दे क्या जाएगा ए का मान कितना है 7। तो अब ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर बराबर में 7 6 कितना होता है 7 है आपका 7 6 13 क्या जाएगा 13। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस में डी स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा 13। 49 प्लस में जाता है माइनस माइनस में डी स्क्वायर बराबर में 13 आ जाएगा माइनस में 49 क्या जाएगा माइनस में 49 माइनस में डी स्क्वायर घटेगा तो माइनस में 36 क्या जाएगा 36 माइनस से माइनस हो जाएगा ये डी स्क्वायर उधर चलेगा रूट, तो डी बराबर हो जाएगा रूट 36। डी बराबर कितना 6 रूट 36 किसका वर्गमूल है 6 का है ना, तो डी का मान कितना आएगा 6। तो आपका ए का मान 7 और डी का मान 6 आ गया। तो चलो हमको 3 संख्या क्या याद करना है 3 संख्या। तो अतः ए पी की 3 संख्या क्या था आपका 3 संख्या क्या माने थे हम लोग ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी ये ना माने थे। चलिए सबका मान, तो ए का मान आपको 7 है कितना है आपका ए का मान कितना है देखिए यहाँ से कितना ए का मान 7 है, तो ए का मान 7 और डी का मान 6, तो हो जाएगा आपका 7 माइनस डी का कितना है 6 कॉमा आपका ए का मान कितना है 7 कॉमा ए का मान 7 अब प्लस में डी का मान 6। इस 7 में से 6 गया तो 1 क्या हो जाएगा 1 इस 7 हो जाएगा आपका 7 6 13। अतः ए पी की 3 संख्या है कितना है आपका 1 7 13, तो ये आपका आंसर हो जाता है। 3 संख्या निकलना था ना, तीनों संख्या आ गया। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त। अगले वीडियो में पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।